नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश सिंह हूँ, डायरेक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, एक्शन कैंसर हॉस्पिटल, पश्चिम बिहार, दिल्ली में। आज हम बात करेंगे डाइट और कैंसर के रिलेशनशिप के बारे में। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डाइट एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐसा एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का, जो मॉडिफाइबल है और उसको चेंज करके हम अपने कैंसर होने की संभावना को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। डाइट का सीधा-सीधा संबंध मोटापे से होता है और मोटे इंसानों में कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। तो हमें क्या करना चाहिए लाइफ में, कैसे ऐसे हमें अपने चेंज करने चाहिए कि हमारा मोटापा ना हो, हम स्वस्थ रहें और कैंसर मुक्त हो सके। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हमें जो नेचुरल चीज़ें हैं, उन पर ज़्यादा जाना चाहिए, जैसे सब्जियां हैं या फिर जो फल हैं, वो हमें उनका प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। जो भी मौसम के फल होते हैं या जो उस सीज़न की सब्जियां होती हैं, वो हमें ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, बजाय जो उसमें कोल्ड स्टोरेज की रखी हुई चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा, काफ़ी लोग पूछते हैं कि ऑयल हम कौन-सा इस्तेमाल करें? इसमें जो भी प्रोसेस्ड ऑयल होते हैं या फिर जो ऑयल्स को कई बार रीहीट करते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। बेस्ट ये रहता है कि हम लोग टोटल क्वांटिटी कंज़म्पशन ऑयल्स की कम करें। देसी घी अच्छा ऑप्शन है जो हमें एक मॉडरेशन में इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा जो कोल्ड प्रेस ऑयल होते हैं या कच्चे घानी का तेल जिसको बोलते हैं, वो एक अच्छी चीज़ है जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और जो वेजिटेबल रिफाइंड ऑयल्स हैं, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जैसे वनस्पति या जो वो हाइपर सैचुरेटेड ऑयल्स हैं, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। तीसरी चीज़ एक बहुत इम्पोर्टेंट ये होती है कि जो हमारा शरीर की जो संरचना है, उसमें एक सैटाइटी सेंटर होता है हमारे ब्रेन के अंदर। वो स्टमक से कनेक्टेड होता है और वो जब वो हमें ये बताता है कि अब मेरा पेट भर गया है या नहीं भर गया है। लेकिन उसमें एक टाइम लैग होता है हमारे पेट भरने में और उस सिग्नल के ब्रेन में सैटाइटी सेंटर पहुंच करके हमें कम्युनिकेट करने में तकरीबन 2 से 5 मिनट का डिफरेंस होता है। ये वो समय होता है जब हम लोग एक्सेस ईटिंग या ओवर ईटिंग करते हैं। तो हम एक कॉन्शियस एफर्ट ये करना है कि हम जो भी चीज़ खा रहे हैं, हमें तकरीबन हाफ या 3/4 अपने आप को रोक देना चाहिए। मोटापे का सीधा-सीधा संबंध होता है कैलोरी इनटेक से और कैलोरी बर्नआउट से। एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। हमें जितनी शरीर को आवश्यकता है, उतनी ही कैलोरीज़ लेनी चाहिए। जितनी उससे एक्सेस कैलोरीज़ ली जाएँगी, वो शरीर उसको फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है और जो एक मोटापे का कारण बनता है। तो हमें अपनी कैलोरी इनटेक को कम करना चाहिए और कैलोरी जो एक्सपेंडिचर है, वो हमें इंक्रीज़ करना होता है। वो इंक्रीज़ करने के लिए हम अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ अपनी उम्र और अपने सेहत के हिसाब से हमें चूज़ करना होता है। अगर यंग है, तो हम लोग जिम जाकर के जिम में एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। अगर थोड़ी बड़ी उम्र है, तो हमें सैर करनी चाहिए, थोड़ा ब्रिस्क वॉक करने चाहिए। ब्रिस्क वॉक वो होती है कि जब 2 इंसान साथ-साथ वॉक कर रहे हैं, तो उनका साँस इतना हल्का फूलना चाहिए कि वो आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं। उसको ब्रिस्क वॉक कहते हैं हम लोग। और उसके अलावा जो हमारे जो ट्रेडिशनल इंडियन उसमें सिविलाइजेशन में है, आसन, प्राणायाम, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है और हमें बचपन से ही अपने बच्चों को एक आदत डालनी चाहिए कि वो आसन, प्राणायाम का प्रयोग करें, मेडिटेशन का प्रयोग करें। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन करने से हमारे शरीर में एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है प्रोसेस होता है, एंग्जायटी कम होती है और ये कैंसर के अगेंस्ट फाइट करने में भी काफ़ी हमें मदद करता है। थैंक यू।